गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हम समझेंगे कि अगर हम किसी निश्चित समय सीमा तक किसी ब्याज को या किसी किस्तों को नहीं चुका पाते, फिर आगे अगर हम और समय मांगते हैं तो वो हमें जो हमारा मूलधन होता है उसमें जो हमसे वो ब्याज लेता है एक निर्धारित समय तक, उस ब्याज को भी मूलधन में जोड़ देता है। यानी कि ब्याज के ऊपर वो हमसे ब्याज लेता है, तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका सूत्र है A माइनस पी, जहाँ पे A मिश्र धन होता है और P हमारा मूलधन होता है। अब देखिए, मिश्र धन हमें अगर पता है और मूलधन पता है तो हम सीधा सा इस सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें मिश्र धन ज्ञात नहीं होता है तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 ब्रैकेट n पावर n। अब यहाँ पे A आपका मिश्र धन होता है, P मूलधन होता है, 1 प्लस R आपकी ब्याज दर होती है और n आपका समय होता है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ऐसे हम देखेंगे तो बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही सूत्र जो हमारा होता है इसी को पढ़ेंगे और इसी से हमें दो बातें याद रखनी है जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालते समय फॉलो करना है। जिसमें पहला रूल है हमारा कि अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि ब्याज जो है वो 6 माह संयोजित होता है, यानी 6 माह अगर ब्याज संयोजित होता है तो उसमें हमें क्या करना है कि जो भी हमें दर दी होती है उसकी हमें दर आधी करनी है और समय को दुगना कर देना है। यानी आपका सवाल आता है कि आपको है ना 8% दर से चार महीने के लिए जो है या 1 साल के लिए आपको ब्याज दिया जाता है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6 माह में संयोजित होता है। तो हमको क्या करना है, उसकी दर को आधी करनी है और जो समय है उसको दुगुना करना है। यदि अगर ब्याज जो होता है वो तिमाही संयोजित हो, यानी हर 3 महीने में हम उसकी किस्त भरें, तो जो दर होती है वो चौथाई हो जाती है और जो समय होता है वो 4 गुना हो जाता है। क्लियर। अब इसे हम एक सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मेरा एक सवाल है कि 15,625 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि जो ब्याज है वो प्रति छमाही संयोजित होता है। यानी हमें सवाल दिया है कि हमको 15,625 रुपये है जिसका 8% दर से 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि जो ब्याज है वो प्रति छमाही संयोजित होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रति छमाही संयोजित होता है तो दर को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम सवाल जब भी हल करते हैं तो जो हमें दिया होता है वो हम लिखते हैं। तो दिया है हमें मूलधन दिया है 15,625, R दर हमें दी है 8%, समय n हमें दिया है 1/2 वर्ष और संयोजन कितने दिन में होता है हमारा, प्रति छमाही संयोजित होता है। अब देखो, यदि छमाही है तो हमें क्या करना है, दर को आधा करना है, यानी 8% है तो 8% का आधा कितना हो गया, 4%, और समय को दुगना करना है। दुगना मतलब अभी हमें दिया है 1/2, पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो देखो, जो सही वाला होता है उसको हर से गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2 और फिर अंश से जोड़ देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 और बटे में 2, 3/2, ये हमें इसे अनुचित भिन्न में बदला। अब इसको दुगुना करना है, यानी 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ब्रेक नीचे 2। अब 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, यानी समय कितना आ गया हमारे पास में, 3 वर्ष। अब हमें कुछ नहीं करना, जो सूत्र है हमारे पास में उस सूत्र के अंदर ही मानों को रख देना है। तो सूत्र क्या था हमारा, A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 और ब्रैकेट के बाहर n। तो यहाँ पे A हमें ज्ञात करना है, P का मान हमने रखा जो हमारे पास में था 15,625, 1 प्लस R कितना है हमारे पास में, दर कितनी थी, 8% थी, इसकी आधी हमने करी तो कितनी आई, 4%, तो दर की 4 बट्टे में 100, एन समय कितना हुआ हमारा, दुगना करने के बाद में 3 वर्ष, तो मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद में देखिए हम इसको हल करेंगे ब्रैकेट को, तो पहले हम इस 100 को 1 से गुणा करेंगे, तो 100 एकम 100, तो और प्लस करेंगे 4 से,
तो नेक्स्ट देखो a बराबर 15,625 गुणा, यहाँ पे गुणा है 100 + 4 104 बटे में 100, इसका मान है 3। अब देखो जो 104 बटा 100 है इसको हम जितना हो सके उतना सरल रूप में काटेंगे। अब देखिए इनका इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो इसे हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो देखिए 2 पंजे 10, 5 0 का 0, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, यानी हमारे पास आ गया 52/50। अब जो 52/50 है इसको भी हम वापस 2 के पहाड़े से यहीं काट देते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 1 0 के आगे लगाए कितना हुआ 10, तो 2 पंजे 10 से इसको काटेंगे 52 को, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 के आगे 1 लगाएंगे कितना हुआ 12, यानी 2 छक्के 12, यानी हमें इसको सरल रूप में काटना, तो हमारे पास में आया 26/25। अब ये और नहीं कट सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, वापस हमने मूलधन लिखा, अब इसके ऊपर 3 घात है, 3 घात का मतलब होता है इसको 3 बार गुणा में लिखना, तो 26/25 को हमने 3 बार गुणा में लिखा। अब देखिए 25 के पहाड़े से हमने, आपको पता है कि अंश और हर को हम आपस में काट सकते हैं, तो 25 के पहाड़े से हमने 15,625 को काटा। तो पहले मैंने इसे 5 के पहाड़े से काटा, दोनों का इकाई अंक कितना है 5। अब 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अगर इकाई अंक 0 और 5 हो तो 5 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो मैंने इसको 5 के पहाड़े से काटा, तो देखो 5 25, 5 दिया 15, 5 एकम 5, बचा कितना 1, 1 2 के आगे लगाओ कितना हुआ 12, तो 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 1 5 के आगे लगाओ, सॉरी 2, 2 5 के आगे लगाओ कितना हुआ 25, तो 5 25, यानी हमारा उत्तर कैसा है 31 25, और ये कितना आया हमारा 25। अब देखो सॉरी 5, अब देखो इनका भी इकाई अंक कितना है 5 5 है, तो इनको भी हम 5 के पहाड़े से काट देंगे। तो देखो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, बचा 1, 2 के आगे लगाया कितना हुआ 12, तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 2 5 के आगे लगाया 25, तो 5 पंजे 25, यानी इसको 25 से हमने सरल रूप में तोड़ा, तो हमारे पास में आया 625। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 625, यहाँ रह गया हमारा 26, नीचे 1 रहता है जिसका कोई मान नहीं होता है। फिर 26/25, 26/25। अब देखिए इस 25 से हम इस 625 को काट देंगे, तो 25 से कम 25, 25 के पहाड़े में 625 25 बार आता है। देखो यहाँ पे भी हमने, आप ध्यान देंगे कि 25 को हमने 625 से काटा कितनी बार 25 बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25 बार कट गया। अब ये वाला जो 25 है इसको हम इस वाले 25 से काट देंगे, तो 25 से कम 25, यानी सिर्फ हमारे पास में क्या बच गया 26 26 26। जब हम इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो मिश्र धन हमारे पास में आएगा 17,576। अब देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है a माइनस पी। अब a हमने अभी भी ज्ञात किया 17,576 माइनस पी, मूलधन हमें दिया है 15,625, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 1951 रुपये। ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। हमसे हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही समझेंगे और उसके अंदर हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा सवाल है इसमें क्या है कि 30,000 पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास में मूलधन समान है, वर्ष समान है और दर समान है, हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करके उनका अंतर बताना। और ब्याज हमेशा कैसे होता है प्रतिवर्ष संयोजित होता है, ठीक है। तो देखिए दिया गया है कि P बराबर 30,000, यानी मूलधन हमारा 30,000, R हमारा 10%, N हमारा 3 वर्ष। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है P गुणा R गुणा T बटा 100। तो यहाँ पे हमने P का मान रखा 30,000 गुणा दर हमारी 10 गुणा 3 बटे में 100। अब देखिए जब हमने 2 0 से 2 0 को काटा तो हमारे पास में 300 यहाँ बचा और 10 यहाँ पर, तो 300 को 10 से गुणा किया हमारे पास आया 3,000 गुणा 3, तो 3,000 को 3 से गुणा किया हमारे पास में साधारण ब्याज कितना आया 9,000 रुपये। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, यानी हमें इसमें इसकी दर और इसका समय बदलने की आवश्यकता नहीं है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, a माइनस पी। अब हमें पहले a ज्ञात करना पड़ेगा। a ज्ञात करने के लिए हम a ज्ञात करने वाला सूत्र रखेंगे, p ब्रैकेट 1 प्लस r बट्टा 100 अंडर घात n। अब p का मान 30,000, 1 प्लस r 10 है हमारी, 100 का 100 और n की जगह हम रखेंगे 3। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना, 1/10। अब 10 को हम 1 से गुणा करेंगे, 10 से कम 10, 10 और 1 11, यानी 11/10। अब 30,000 11/10 के ऊपर 3 घात है, यानी इसको 3 बार हमें गुणा में रखना है। अब देखिए 1 2 3 0 से हमने 1 2 3 0 कैंसिल आउट कर दिए, तो बचा कितना हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास 30, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब जब हम इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 39,930 रुपये, ये हमारा मिश्र धन आया। अब चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो ज्ञात करने के लिए हम मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, तो मिश्र धन हमारा ये है, मूलधन 30,000, तो हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 9,930 रुपये। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9,930 रुपये, और साधारण ब्याज 9,000, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 930 रुपये। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कितने का अंतर है, 930 रुपये का अंतर है। थैंक यू।